हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2.6। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए सबसे प्रिसाइज डिवाइस कौन सा है? एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसका वैल्यू दिया हुआ है विथ 20 डिविजन्स। वर्नियर कैलिपर्स है और 20 डिविजन्स दिए हुए हैं वर्नियर कैलिपर्स, मतलब वर्नियर रीडिंग के लिए, वर्नियर स्केल में। आगे कह रहा है इस screw gauge of pitch 1 mm and 100 divisions on circular scale। 1 mm का पिच है और 100 डिविजन है सर्कुलर स्केल में। तीसरा कह रहा है an optical instrument that can measure length to which a wavelength of light। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका वेवलेंथ ऑफ लाइट से मेजर कर रहा है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये तीनों हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये चलते हैं कि मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, व्हाट इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। तो मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा। सॉल्यूशन में देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला बात है कि मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होना चाहिए? स्मॉल। जितना ज्यादा स्मॉल होगा वो होगा मोस्ट प्रिसाइज। है ना, मोस्ट प्रिसाइज। ठीक है, तो फर्स्ट में आते हैं कि अब तीनों में से किसका सबसे कम है लिस्ट काउंट। तो ए में क्या कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स है हमारे पास और वर्नियर कैलिपर्स का 20 डिविजन्स दिया हुआ है। तो वर्नियर स्केल अगर है तो वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल डिवीजन 1 mm का जनरली, है ना। तो हम लोग के पास दिया हुआ है 20 डिविजन्स, है ना, 20 डिविजन्स हैं। तो डिविजन्स वर्नियर स्केल में कितने हैं? 20। तो वर्नियर स्केल डिविजन्स 20। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि 20 है, 1 mm को 20 पार्ट में वो डिवाइड कर सकता है। इट मींस ये मेन स्केल डिविजन्स 1 है और वर्नियर स्केल डिविजन्स क्या है? मेन स्केल डिवीजन का रीडिंग, एक रीडिंग, मेन स्केल डिवीजन का एक रीडिंग का वैल्यू कितना है? 1 mm, और उसको वर्नियर स्केल डिवीजन 20 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि लिस्ट काउंट हो गया 1/20, मतलब 0.05 mm। या फिर अगर हम लोग निकालना चाहें एक तरीके से जैसे निकालते हैं तो लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू मेन स्केल डिवीजन का एक रीडिंग का वैल्यू 1 mm। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन का एक डिविजन कितने होंगे। तो 20 डिवीजन को 19 डिवीजन को वो 20 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। 19 डिवीजन जैसे हम लोग वर्नियर स्केल पढ़ चुके हैं, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ चुके हैं, उसमें आप लोग को पता होगा कि कितना होता है वैल्यू। 1 डिवीजन में कितने, 1 मेन स्केल में कितने डिविजन होते हैं, किस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन करें तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19/20, है ना। तो यहां पे लिखेंगे इस जगह पे लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन 19/20 इंटू 1 mm। तो ये हो गया 1/20 mm। दिस इंप्लाइज 0.05 mm। या फिर अगर सेंटीमीटर में करना है तो यहां पे कर सकते हैं 0.005 सेंटीमीटर। फर्स्ट बन गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है कि ए स्क्रू गॉज ऑफ पिच 1 mm एंड डिविजन्स 100 डिविजन्स दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज निकालना पड़ेगा। बी
लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज का फॉर्मूला होता है, हम लोग लिस्ट काउंट अगर निकालें डायरेक्ट, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पीच है ना, पीच मतलब पीच लेंथ, ठीक है, टू द नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो जिस भी किसी टीचर के पास आप लोग पढ़ रहे होंगे वो वहां पे बताया गया होगा स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स, तो उसी पे बेस ये मैंने फॉर्मूला लिखा है और क्लास में मैं भी बता ही देता हूं, ठीक है। तो लिस्ट काउंट हो जाएगा, यहां पर जो वैल्यू दिया हुआ है पीच लेंथ 1 mm आप देख सकते हैं यहां पर, और 100 डिविजन्स, तो 1 mm एंड 100 डिविजन्स करेंगे तो 1 by 100, 1 mm by 100 ये हो गया, ये आ गया वैल्यू 0.01 mm, या फिर सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इसका आ रहा है लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का 0.005 या फिर 0.05 mm, और इसका आ रहा है 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। तो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हो गया हमारे पास स्क्रू गॉज का, ये दोनों में कंपेयर किए हैं। अभी तीसरा अब हम लोग कंपेयर करेंगे, थर्ड सी नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सी में कह रहा है, देखिए कि एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट में मेजर कर सकता है वो। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है वो कितना होता है हम लोगों को पता है कितना होता है। तो फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है मतलब लाइट को जो मेजर कर सकता है, उसका लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 या 7000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये हम लोग का लाइट है, लाइट का वेवलेंथ जो होता है उसको मेजर कर सके लाइट को, तो लाइट को मेजर करने के लिए लाइट की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो उसका लिस्ट काउंट मिनिमम कितना होना चाहिए, 4000, वायलेट से लेकर रेड कलर को मेजर कर सके, तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो अगर हम लोग चेक करें तो यहां पर लिस्ट काउंट आ जाएगा 4000 है, मतलब 1000 भी अगर लेते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 टू द पावर एंगस्ट्रॉम को, या 4000 है या 1000 को लेकर चलते हैं मिनिमम वैल्यू, 1 को हटा दें तो 1000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 10, ये मीटर हो गया, मतलब 10 टू द पावर -7 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, है ना। और अगर mm में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर -4 mm, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो गया 0.0001 mm, है ना। तो ये सबसे कम हुआ लिस्ट काउंट। तो जब जो सबसे कम होगा, लिस्ट काउंट का मतलब सबसे कम वो कितना मेजर कर सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट का मतलब मोस्ट प्रिसाइज, जितना कम लिस्ट काउंट होगा उतना प्रिसाइज होगा। और लिस्ट काउंट क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू दैट कैन मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, तो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सके कोई। तो सबसे कम मेजर कौन सा इंस्ट्रूमेंट कर रहा है हमारे पास, तो ये कर रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो ये वैल्यू हो गया। तो आंसर में होगा, आंसर क्वेश्चन में यही पूछा है कि मोस्ट प्रिसाइज कौन सा है, तो मोस्ट प्रिसाइज हमारे पास ये है लिस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है, ओके।